अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि हम मैथमेटिक्स का पोर्शन कवर कर रहे थे एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए। जो आईबीए, एसटीएस, बीपीएस 5 से लेके 15 या एनटीएस कोई भी टेस्ट हो, उसके लिए हम कुछ सवाल सोल्व कर रहे थे मैथमेटिक्स से रिलेटेड। एक नया टॉपिक हम आज से स्टार्ट करेंगे, जिस टॉपिक का नाम है रेशो एंड प्रोपोर्शन। ये टॉपिक आपको बहुत काम आने वाला है एप्टीट्यूड टेस्ट में, तो हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को एंड तक देखें। कोई भी सवाल सॉल्व करने से पहले हमें उसकी बेसिक पता होना चाहिए और उसका मतलब पता होना चाहिए कि रेशो होता क्या है और प्रोपोर्शन क्या होता है। तो सबसे पहले हम रेशो को डिस्कस करेंगे। रेशो होता क्या है? जब आप कंपेयर करें किसी दो चीज़ को या उससे ज़्यादा चीज़ों को, जब आप कंपेयर करेंगे उन दोनों के दरमियान का जो कंपैरिजन होता है वो क्या होता है? रेशो कहलाता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूँ कि मेरे पास 2 रुपए हैं और आपके पास 4 रुपए हैं। अब इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2:4। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2/4, क्योंकि रेशो को हम डिवाइड की फॉर्म में लिख सकते हैं, एक ही बात होती है। अगर हम इसको डिवाइड करा दें 2 और 4 को, तो ये रेशो क्या हो जाएगा? 1:2, क्योंकि 2 1 टाइम में डिवाइड होगा और 4 2 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा 2 से। तो हमारा रेशो क्या हो जाएगा? 1:2। अब अगर इस रेशो को मैं इस तरीके से कहूँ, जो मेरे पास पैसे हैं उसके डबल पैसे आपके पास हैं, तो ये रेशो कहलाता है जब हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं। और कंपैरिजन हमेशा सेम चीज़ों के दरमियान होगी। फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी की हाइट का कंपैरिजन कर रहे हैं तो वो दूसरे की हाइट के ही कंपैरिजन से किया जाएगा, और अगर हम किसी की लेंथ का कंपैरिजन कर रहे हैं तो लेंथ से ही होगा। अगर हम वेट का कर रहे हैं तो वेट से ही होगा। तो हमेशा रेशो क्या होता है? कंपैरिजन होता है दो सेम यूनिट वाली चीज़ों के दरमियान का। और प्रोपोर्शन क्या होता है? देखें, हमने क्या बताया कि रेशो क्या होता है? जब दो चीज़ों को आप कंपेयर कर रहे हो तो उसको हम रेशो कहते हैं। अब प्रोपोर्शन क्या है? जब दो रेशो को आप कंपेयर करेंगे वो क्या होता है? प्रोपोर्शन होता है। फॉर एग्जांपल, जैसा कि मैंने अभी बताया रेशो क्या होता है, इसी तरीके से हम यहाँ पे लिखते हैं कि मेरे पास 2 रुपए हैं और आपके पास 4 रुपए हैं, तो एक रेशो ये हो गया। अब हम किसी और के रेशो को भी लिखते हैं। वो क्या है? एक बंदे के पास हैं 6 रुपए और दूसरे के पास हैं 12 रुपए। तो अब देखें, एक रेशो क्या हो गया? 2:4, और सेकंड रेशो क्या हो गया? 6:12। अब इन दोनों रेशो को जब हम कंपेयर करेंगे तो बीच में हम किस तरीके से 4 डॉट लगा देते हैं। वो कैसे? ये हमने 4 डॉट लगा दिए। इसी रेशो को हम इसी तरीके से भी लिख सकते हैं। अब देखिए, अगर हम डिवाइड करा दें तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट वाला रेशो अगर हम 2 से डिवाइड करा दें तो 1:2 हो गया, और सेकंड वाले रेशो को 6 से डिवाइड करा दें तो वो भी 1:2 हो गया। जब भी दो रेशो इक्वल हो जाएं तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रोपोर्शन कहते हैं। और उन दोनों के रेशो के बीच में इस तरीके से हम 4 डॉट लगाते हैं। अब हम बढ़ते हैं सवालों की तरफ। देखें, रेशो के बहुत ही अलग किस्म के सवाल आते रहते हैं और हर सवाल दूसरे सवाल से डिफरेंट होता है। तो हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा सवाल सोल्व करने की, जो आपको किसी भी टेस्ट में बहुत हेल्प करेंगे, और हम ज़्यादातर वही सवाल को सोल्व करेंगे जो अक्सर आते रहते हैं। अब देखें, एक सवाल है, वो क्या है? इफ़ ए बी का रेशो क्या है? 5:7, और बी सी का रेशो क्या है? 6:11। देन हमें क्या मालूम करना है? ए बी और सी का रेशो हमें मालूम करना है। अब इस सवाल को मैं दो मेथड से आपको सोल्व करना सिखाऊंगा, जो आपको इजी लगे आप उससे सोल्व करें। जब भी दो रेशो दिए हों और तीन जो हैं उनके दरमियान का आपको मालूम करना हो, तो किस तरीके से हम मालूम करेंगे, इसमें आपको मैं दो मेथड बताऊँगा। तो मेथड 1 क्या है? आप ए बी और सी का रेशो को इस तरीके से लिख दें। अब आपको क्या करना है? जो ए और बी का रेशो मिला हुआ है वो क्या है? 5:7। तो आप ए के नीचे 5 और बी के नीचे 7 लिखेंगे, क्योंकि ए आपका क्या है? 5 है और बी आपका 7 है। सेकंड रेशो क्या है? बी और सी। बी और सी का रेशो क्या है? 6:11। अब देखें, बी जो है वो 6 है, तो बी के नीचे आप क्या लिख दें? 6, और जो सी है वो क्या? 11 है, तो सी के नीचे आपने लिख दिया 11। अब आपको इन रेशो को मल्टीप्लाई कराना है। किस तरीके से? देखें, 5 को आप मल्टीप्लाई कराएं इस तरीके से, यहाँ पर 6 से, फिर इस 6 को मल्टीप्लाई कराएं ऊपर 7 से, फिर उस 7 को मल्टीप्लाई कराएं इस 11 से। ये जो मैंने लाइनें बनाई है ना, आप इसको फॉलो करें मल्टीप्लिकेशन में। तो जब आप 5 को मल्टीप्लाई कराएंगे 6 से, क्या आ गया? 30 आ गया। फिर 6 को आप 7 से मल्टीप्लाई कराएंगे 42 आ गया। फिर 7 को
आप 11 से मल्टीप्लाई कराएंगे 77 आ गया। तो ए, बी और सी का रेशो जो निकला वो क्या निकला, 30, 42 और 77। ये आपका आंसर हो गया। अब हम इसी सवाल को सेकंड मेथड से सोल्व करेंगे। ये मेथड उन लोगों के लिए है जो मेथड 1 में भूल जाएंगे कि हमने क्या पैटर्न फॉलो किया था मल्टीप्लिकेशन के अंदर। तो आप क्या करें, ए, बी और सी आपने लिख दिया इस तरीके से, ए के नीचे ए वाली वैल्यू, बी के नीचे बी वाली वैल्यू और सी के नीचे सी वाली वैल्यू आपने इस तरीके से लिख दी। अब देखें, इस 6 के बराबर में एक गैप, एक खाली जगह है, तो इस खाली जगह को आप इसी 6 से रिप्लेस कर दें। वो कैसे, यहाँ पे भी 6 है और यहाँ पर भी आप क्या लिख दें, 6। इसी तरीके से अगर आप 11 के ऊपर देखें, यहाँ पर भी क्या है, खाली जगह है, तो आप क्या करेंगे, इस 7 को इसके बराबर में भी लिख देंगे। अब ये आपका सवाल क्या हो गया, 5, 7, 7, 6, 6, 11। ठीक है, अब आप मल्टीप्लिकेशन सीधे सीधे कर दें। इस 5 को मल्टीप्लाई कराएं 6 से तो 30, 7 को मल्टीप्लाई कराएंगे 6 से तो 42, 7 को मल्टीप्लाई कराएंगे 11 से तो 77। देखें रेशो सेम आया, आंसर सेम आया। अब आप मेथड 1 यूज़ करें या मेथड 2 यूज़ करें, आंसर सेम आएगा आपका। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि अगर ए, बी और सी का रेशो आपको मालूम करना है और 2 रेशो दिए गए हैं तो आप किस तरीके से सोल्व करेंगे। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सोल्व करेंगे रेशो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड ही, जो इससे बिल्कुल ही अलग होंगे, बिल्कुल ही अलग लॉजिक उसमें अप्लाई हो रही होगी। तो अगर आप चाहते हैं हमारे हर सवाल आप तक पहुंच सके, हर वीडियो आप तक पहुंच सके और आप एप्टीट्यूड टेस्ट क्लियर कर सकें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इस तरह हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सकेगी।